फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी प्रतियोगी परीक्षा, मुख्य तौर पर जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी वेरी वेरी हॉट टॉपिक रहा है यूपीएससी के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको मौलिक कर्तव्यों से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य मूलतः हमारे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान, जब भारत में आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था, उस समय भारत के संविधान में इनको जोड़ा गया था। अब बेसिक तौर पर मैं आपको भारत के संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता रहा हूं, जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है। भारतीय संविधान, हमारा जो प्यारा भारत देश का संविधान है, वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और उसके पश्चात भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारा जो मूलतः संविधान था, जब हमने 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया था, तब भारत के संविधान में क्या क्या शामिल था, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। पहले तो प्रस्तावना। जैसे ही आप भारत के संविधान को ओपन करेंगे, तो उसमें आपको भारत के संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल मिलता है, प्रस्तावना। उसके पश्चात जो हमारा संविधान है, उसको 22 भागों में विभाजित किया गया था, और 22 भागों में विभाजित के पश्चात उसमें 395 अनुच्छेद शामिल किए गए थे, जिनको आर्टिकल्स कहा जाता है। उसके पश्चात 8 अनुसूचियां थीं। उसमें जब मूलतः हमने भारत के संविधान को अपनाया था, तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन दोस्तों अब कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं, इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों लगभग 470 अनुच्छेद अब भारत के संविधान में हो चुके हैं, और जो पहले 22 भाग थे, वह अब लगभग 25 भाग भी हो चुके हैं। तो हमारे भारत के संविधान में लगातार संशोधन होते रहे हैं, और कुछ प्रावधानों को हटाया गया है और कुछ नए प्रावधानों को शामिल किया गया है। उसी प्रकार से आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कैसे जोड़ा गया। तो भारत के संविधान को इतना आप याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। भारत के संविधान के जो निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। क्यों दोस्तों? क्योंकि भारत का जो संविधान है, वह बहुत विशाल संविधान है। इससे बड़ा, भारत के संविधान से बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, अंग्रेजों के समय में संविधान सभा एक गठित की गई थी, और इस संविधान सभा का कार्य क्या था कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, और 15 अगस्त 1947 के पश्चात जब तक भारत पे पहले चुनाव नहीं हुए हैं, तो यही संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य करती थी। और उस संविधान सभा में दोस्तों एक प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसी समिति को यह मुख्य कार्य सौंपा गया था कि आपको भारत के लिए संविधान का निर्माण करना है। उस समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, जिनको देश रत्न भी कहा जाता है। हमारे भारत के संविधान के जो निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था। उस समय यह 64 लाख रुपए की राशि बहुत ज़्यादा थी। भारतीय संविधान के निर्माण में दोस्तों 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था, और उनसे जो प्रावधान हमारे देश के लिए उपयुक्त थे, उनको शामिल किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, भारत का जो संविधान है, उसके जो कुछ प्रावधान हैं, जैसे मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, नीति के निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है,
संविधान संशोधन की विधि को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। इसी प्रकार लगभग 60 देशों के संविधानों को अवलोकन करने के पश्चात जो हमारे संविधान के लिए उपयुक्त हो सकता था, वह संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में उनको शामिल कर लिया था। अब दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के क्या प्रावधान है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। मूलतः भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। दोस्तों, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, तब उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। दोस्तों, अब अगर वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो भारत के संविधान के भाग 4 का काम, अनुच्छेद 51 के काम में 11 मूल कर्तव्य हैं। वर्तमान में अगर देखोगे आप तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51 के काम में 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है और भाग कौन सा है? 4 का काम। मूलतः भारत के संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, ये मैंने पहले आपको बताया। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, तब उस समय मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट यह है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में इसको अपनाया था। अब यह समिति कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। सबसे पहले तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि मूलतः संविधान में मौलिक कर्तव्य थे या नहीं। दूसरा, किस संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं या फिर किस अनुच्छेद में। और यह समिति लगातार एग्जाम्स में पूछी गई है। 42वां संविधान संशोधन किया गया था कब? 1976 में। और उस संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल कर लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि भारत के संविधान के जो प्रावधान हैं, उनमें से विभिन्न देशों के संविधानों के अवलोकन करने के बाद जो उपयुक्त हुआ है हमारे देश के लिए, उनको हमने संविधान में शामिल कर लिया है। तो उसी प्रकार सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में लिया है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा भारत में जो भारत का संविधान है, उसमें 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। तो जब मूलतः 11 जब हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था, तब उसमें 10 मूल कर्तव्य थे और 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो दोस्तों, अब वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हो गए। दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन यह कई बार पूछा गया है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और उस समय जब यह भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए, तब भारत में आंतरिक आपातकाल चल रहा था। यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब बच्चों, सबसे मेन पॉइंट यह है कि मौलिक कर्तव्य किस लिए जोड़े गए। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। हमारे संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन भारत के नागरिकों के कुछ कर्तव्यों का कोई भी निर्धारण संविधान में नहीं किया गया था। इसीलिए कुछ मौलिक कर्तव्यों को भी भारत के संविधान में जोड़ा गया ताकि भारत के कुछ नागरिकों के कर्तव्य भी होने चाहिए। अब मौलिक अधिकार क्या थे? मौलिक अधिकार न्यायोचित अधिकार मिले हुए हैं कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमारे देश का नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ है कि मूल कर्तव्यों में ऐसा कुछ नहीं है। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यानी कि अगर मैं अपने मूल कर्तव्यों का पालन ना करूं तो मेरे खिलाफ कोई भी व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत नहीं कर सकता है, गैर न्यायोचित है। और केवल यह नागरिकों के लिए है, मतलब कोई भी विदेशी व्यक्ति से हम कोई उसके प्रति भारत देश के प्रति मूल कर्तव्य उससे नहीं करवा सकते हैं। तो जैसे कि कुछ जो मौलिक अधिकार हैं वह विदेशी नागरिकों को भी मिले हैं, लेकिन मौलिक जो कर्तव्य हैं वह केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है। अब ये कर्तव्य संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। अब पूरक इसलिए, पहले ही मैंने आपको बताया कि संविधान ने यदि मौलिक अधिकार दिए हैं तो मौलिक कर्तव्य भी भारत के नागरिकों को कुछ करने पड़ेंगे, इसीलिए यह मौलिक अधिकारों के पूरक हो जाते हैं। और ये जो कर्तव्य हैं भारतीय परंपराओं और प्रथाओं का हिस्सा रहे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मौलिक कर्तव्य क्या है, 11 मौलिक कर्तव्य क्या है। आप भारत देश के नागरिक हैं, आपको जानना बहुत आवश्यक है। कुछ मूल कर्तव्य नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक हैं। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 11 जो मूल कर्तव्य वो हैं क्या।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मूल कर्तव्य हैं वह भारत की सांस्कृतिक, शिक्षित और उसकी प्रथाओं का ही पालन करना है। जैसे भारत का पहला मूल कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें। हमारे जो देश का संविधान है, कानून की सबसे बड़ी किताब है, उसका पालन करें। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इनका आदर करें। ये तो हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये तो हमारा नागरिक कर्तव्य है कि हम इनका पालन करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उनको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इनको भी हम करना है, हमको पालन करना है। हमारे भारत की जो संप्रभुता, एकता और अखंडता है, उसकी रक्षा करना है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना है। और आह्वान किए जाने पर, जब भी हमारे देश के लिए हमको आह्वान किया जाता है कि देश की रक्षा करो, तब हमें हमारे देश की रक्षा करना है। यही हमारे जो संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, कुछ ज़्यादा अलग से नहीं जोड़ा गया है। इन्हीं को हमारे देश के संविधान की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, संविधान का पालन करना है। स्वतंत्रता आंदोलन के जो उच्च आदर्श थे, उनको हमें सम्मान देना है। अब उसके अलावा जैसे उसके अलावा सभी लोगों में जो समरसता है, समानता है और भ्रातृत्व की जो भावना है, उसका भी निर्माण करें और साथ में मिल कर के रहें। हमारी जो सामरिक संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका पालन भी करना है। जो हमारी देश की संस्कृति है, उसका पालन करना है। हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उसकी रक्षा करना है और उसका संवर्धन करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है। सार्वजनिक जो संपत्ति है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको सुरक्षित रखना है। यह हमारा क्या है? एक मौलिक कर्तव्य बन जाता है। उसके अलावा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, और जिससे क्या होगा? राष्ट्र भी प्रगति करेगा और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह दोस्तों, यह जो 11वां मौलिक अधिकार है, यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो भारत के संविधान में क्या है? 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और सार रूप में आपको बता देता हूँ, कंक्लूजन के रूप में, भारत के संविधान में मूलतः मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह कार्य किया गया था। मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो स्थिति है, वह है संविधान के भाग 4 का काम है और अनुच्छेद कौन सा है? 51 का। तो इसको आप याद रखिए। कुल कितने? 11 मूल कर्तव्य हैं और यह गैर न्यायोचित हैं। तो यह दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर मौलिक कर्तव्यों से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं।